Welcome back, G. Illustration 59, TS Garewal 2023 edition. Again, a very important illustration having a very important point in it, जो हमारे स्टार्टिंग में ही आ जाएगा. हमारा स्टार्टिंग पॉइंट टिप्पी टी स्टैंड्स फॉर सरप्लस. सरप्लस इज 1,15,000 माइनस 50,000, दैट इज 2,15,000. टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका इस इलस्ट्रेशन का. आप जनरल रिजर्व की तरफ देखें, जनरल रिजर्व बढ़ नहीं रहा. अभी तक हम ट्रांसफर टू रिजर्व करते थे. हम स्टेटमेंट ऑफ P&L के नेट प्रॉफिट और ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L के टोटल में से अप्रोप्रिएशंस के तौर पे डिविडेंड और ट्रांसफर टू रिजर्व किया करते थे, जिसकी वजह से टी ट्रांसफर टू रिजर्व हमें ऐड बैक करना होता था डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L में. लेकिन यहाँ पर काम उल्टा हो रहा है. हम जनरल रिजर्व में पैसा डाल नहीं रहे, हम जनरल रिजर्व में से पैसा निकाल रहे हैं. क्यों निकाल रहे हैं, कितना निकाल रहे हैं? कितना तो सिंपली आ जाएगा, 375 माइनस 135 इज 2,40,000. तो हमने पैसे निकाले जी 2,40,000. क्यों निकाले, उसके लिए फोर्थ एडजस्टमेंट पे स्टार लगा लीजिए. कंपनी ने डिक्लेयर किया है और पे किया है इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 40 रुपीज पर शेयर आउट ऑफ जनरल रिजर्व. इट डिड नॉट प्रपोज फाइनल डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स. हमने जो है इक्विटी शेयर्स पे इंटरिम डिविडेंड के तौर पे 40 रुपीज पर शेयर डिविडेंड दिया है. और पैसे कहाँ से निकाले हैं? जनरल रिजर्व में से. अब ध्यान दीजिए, आपका जनरल रिजर्व कम हो रहा है. जनरल रिजर्व का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट कम हो रहा है, होगा डेबिट. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 240 से कम हो रहा है. क्यों कम हो रहा है? टू पे ऑफ इंटरिम डिविडेंड. टू इंटरिम डिविडेंड 2,40,000. फिर इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. पेमेंट हो गई हमारे इंटरिम डिविडेंड की. ध्यान दीजिए, जनरल रिजर्व टू इंटरिम डिविडेंड टू बैंक. अब इन दो जनरल एंट्रीज में आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L कहीं नहीं दिख रहा है. यही दो एंट्रीज आपके इस क्वेश्चन का रीजन है. टिप्पी री के टी और आई के क्वेश्चन में प्रेजेंट होने के बावजूद आपके आंसर में उनका एब्सेंट होना. बिकॉज टी ट्रांसफर टू रिजर्व इस साल के प्रॉफिट्स में से नहीं हुआ है. इंटरिम डिविडेंड इस साल के प्रॉफिट्स में से पे नहीं हुआ है. इंटरिम डिविडेंड जनरल रिजर्व में से पे हुआ है. जनरल रिजर्व में आपने इस साल कोई पैसा ट्रांसफर नहीं किया है. पिछले साल का जनरल रिजर्व 375 था, तो इसमें पैसे जो भी पड़े थे वो पिछले सालों के पड़े थे. इस साल का कुछ नहीं पड़ा था. इस साल हमने कुछ ऐड बैक, कुछ इसके अंदर एडअप नहीं किया. हमने इसमें से विड्रॉ किया किसके लिए? इंटरिम डिविडेंड के लिए. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका इस इलस्ट्रेशन का, जिसके अंदर हमारे क्वेश्चन में टी प्रेजेंट होने के बावजूद हमारी टिप्पीरी में नहीं आएगा, आई प्रेजेंट होने के बावजूद टिप्पीरी में नहीं आएगा. लेकिन आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर टू बैंक जरूर जा रहा है. फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंटरिम डिविडेंड पेड फॉर श्योर आएगा. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप इंटरिम डिविडेंड दे रहे हो इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स तो अपना डिविडेंड मांगेंगे ही मांगेंगे. आपके क्वेश्चन में 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है. पिछले साल के प्रेफरेंस शेयर्स 2 लाख है. रेट ऑफ डिविडेंड 12% है. 2 लाख का 12% 24,000 बना. डिविडेंड पेड, प्रपोज डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स 24,000. आपके टिप्पी का सेकेंड लास्ट पी. लास्ट पी आपके टिप्पी का 5th एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें गिवन है. इनकम टैक्स प्रोवाइडेड. इनकम टैक्स पेड के लिए हमें प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, जहां पर टू बैंक जो है वो इनकम टैक्स पेड आएगा, बैलेंसिंग फिगर. उसके बाद जी हमारे पास टिप्पी री के अंदर जी प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया, इंटरिम डिविडेंड आ गया और प्रोविजन फॉर टैक्स आ गया. देन वी विल मूव ऑन टू फीफा डिप. आए हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स जो है वो है नहीं. एफए के लिए ध्यान दीजिए, हमारे पास मशीन थी जिसकी कॉस्ट है 1 लाख, डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड 70, बुक वैल्यू 30 आ गई. प्रॉफिट पे बेच रहे हैं 20% के, दैट इज 6,000. ये ड्रिप का पी आ गया हमारे पास. डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 70,000 दे रखी है. ये फीफा डिप का डी आ गया हमारे पास. आय इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर.
9% डिवेंचर्स जो है आपके जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में है वो ना बढ़ रहे हैं ना कम हो रहे हैं। 2 लाख का 9% 18,000 आ गया इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स हमारे पास, जो हमारे फीफा डिप में जाना है। आपके डिबेंचर्स शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में भी हैं, 50,000 के हैं साल के पहले दिन, उन्हें हम रिडीम कर रहे हैं 1 जैन को। 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा 50,000 के ऊपर 9% इंटू 9/12। जो कैलकुलेशन सॉल्यूशन में दी गई है वो रॉन्ग है, उस पर मत जाइएगा, बिकॉज उन्होंने क्वेश्चन में जरूर चेंज किया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और करंट लायबिलिटीज के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को दिखाते हुए, बट आंसर जो है वो पिछले साल के एडिशन का ही लग गया है। सो 2,50,000 जो है, और 2 लाख नहीं आएगा आपका, आएगा सिर्फ 2 लाख पे 9% पूरे साल का, 50,000 पे 9% 9 मंथ्स का। जो टोटल आंसर होगा वो 21,375 ही बनेगा। ये हो गया हमारे पास इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। पी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है नहीं। ड्रिप में हमारे पास एक तो फर्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में से प्रॉफिट आ गया 6,000 का, दूसरा हमारे पास फिफ्थ एडजस्टमेंट में से आएगा 60,000 की कॉस्ट वाली इन्वेस्टमेंट्स 20% के प्रॉफिट पे सेल हो रही हैं, 12,000 का यहाँ से हमारे पास पी आ गया ड्रिप का। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हमें ना तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कंसिडर करना होता है, ना शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल्स को कंसिडर करेंगे। नीचे जाकर इनकम टैक्स पेड आएगा, जो प्रोविजन फॉर टैक्स के अकाउंट में 2 बैंक बैलेंसिंग फिगर निकल कर आएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें तो मशीनरी के अकाउंट से हमारे पास 2 बैंक में बैलेंसिंग फिगर आएगी, वो परचेज होगा। बाय बैंक जो है वो हमारे पास 36,000 आना ही है। उसके बाद इनकम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स जो हमने 72,000 की सेल किया वो भी इनफ्लो आएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर जब आप अकाउंट बनाएंगे तो बैलेंसिंग फिगर 2 बैंक भी आएगी, वो आपके लिए परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स होगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर यही सेटअप है हमारा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स आएगा 3 लाख, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आएगा 1 लाख, उसके बाद इंटरिम डिविडेंड आएगा बिल्कुल यहाँ पर 22,40,000 का, प्रेफरेंस डिविडेंड भी आएगा हमारे पास। उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में जो हम डिवेंचर्स रिडीम कर रहे हैं वो आउटफ्लो आएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 21,375 आएगा। एक चीज़ और इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, आप अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल को देखिए, 3 लाख से 6 लाख हो गई। आपके इक्विटी शेयर साल के पहले दिन इशू हो गए थे, मींस फॉर द होल ऑफ द ईयर वी हैव एंजॉयड 6 लाख रुपीज ऑफ इक्विटी शेयर्स, दैट्स व्हाई वी विल बी गिविंग डिविडेंड टू देम। अब आप देखिए आपका डिविडेंड 240 है, 6 लाख रुपीज के आपके पास शेयर्स है, एक शेयर की फेस वैल्यू अज्यूम कर रहा हूं मैं 100, तो हमारे पास 6,000 इक्विटी शेयर्स हो गए, उनको 40 रुपीज के रेट पर हमने डिविडेंड दिया। 6,000 इंटू 40 गिव्स अस 2,40,000, जो आपका इस क्वेश्चन का इंटरिम डिविडेंड है। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपके पास QR कोड लिस्टेड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 है, जो इसी का रेप्लिका है। ये थी आपकी इलस्ट्रेशन 59, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू रिजर्व बढ़ नहीं कम हो रहा है। टिप्पी में टी और आई के प्रेजेंट होने के बावजूद वो हमारे क्वेश्चन का पार्ट जो थे वो नहीं थे। आपके 2 इलस्ट्रेशंस रह गई हैं, वो आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो कवर अप होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आपको ये बेनिफिशियल लग रहा है तो। स्टे हेल्दी एंड सेफ।